आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स, सपोज हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनलाइजेशन इज रिडक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए into a diagonal matrix by similar transformation. And what is that transformation? diagonal matrix को हमने D से डिनोट कर दिया. D is equal to P inverse AP. इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हमने इस डायगोनल मैट्रिक्स डी में रिड्यूस कर दिया बाय अ सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन. डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. और ये जो मैट्रिक्स पी है यहाँ पर, इस पी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स. ए आपको दिया हुआ है, P हम बनाएंगे एंड देन P इनवर्स AP मल्टीप्लीकेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हमने D से डिनोट किया. सपोज हमारे पास A जो है वो एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ द थिंग इज कि ये मॉडल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास और ये मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनती है. हमने सपोज किया कि A एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है. जब भी हम किसी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हम उसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जरूर निकालते हैं. हमारा वो वाला कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर. सपोज A एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0. ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0. इट विल गिव 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जिसको आप आइगन वैल्यूज बोलते हो. और मान लो कि वो 3 वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है. हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज हो गई. तो जब ये 3 आइगन वैल्यू हो गई, तो जब आप डायगोनलाइजेशन करोगे ना बाय सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन D इज इक्वल टू P इनवर्स AP, तो जो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनती है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या आता है कि जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं. और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, वो आइगन वैल्यूज होती हैं जो इस मैट्रिक्स की आपने आइगन वैल्यूज निकाली होती हैं, और बाकी एंट्रीज क्या हो जाती हैं? 0. जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से D निकालोगे तो वो D हमारे पास ये बनेगा. इसको बोलते हैं डायगोनलाइजेशन. और ये जो मैट्रिक्स P लिखी है ना हमने, ये जो मैट्रिक्स P हमने लिखी है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडल मैट्रिक्स, आप कुछ भी कह सकते हो. अब ये मैट्रिक्स ऑफ कई बार आपके पास पूछा जाता है कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड आउट करो जिससे हम इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं. तो ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है? व्हाट इज दिस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? इस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लेट x1 y1 z1 ये आइगन वेक्टर हो गया. किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? आइगन वेक्टर टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1. Similarly, x2 y2 z2 ये आइगन वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया? लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग. सिमिलरली x3 y3 z3 ये आइगन वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया? लैम्डा 3 के. तो हमारे पास तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 3 आइगन वेक्टर लिख लिए. एक x1, लेट इट इज x2 एंड लेट इट इज x3. तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने P बनाई है, ये कैसे बनती है? ये सब इन आइगन वेक्टर से बनती है. फर्स्ट आइगन वेक्टर फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम बन जाता है, थर्ड आइगन वेक्टर थर्ड कॉलम बन जाता है. वो आपकी मर्जी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कैसे लेके चलते हो. तो हमारे पास क्या बना देखो,
तो हमारे पास जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगी, जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, वो क्या बनेगी? आइगन वेक्टर। पहला आइगन वेक्टर जो कि लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाला है, लेट इट इज x1 y1 z1, अगला x2 y2 z2 एंड नेक्स्ट इज x3 y3 z3। ये हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स बन गई कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट स्क्वायर मैट्रिक्स A, जिसको हमने डायगोनलाइज किया किसमें? लैम्डा 1 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0, लैम्डा 3। अगर तो हमसे सिर्फ पूछा जाता है कि डायगोनलाइज करो, तो आइगन वैल्यूज निकालने के बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। बट ये डी कैसे आया? P इनवर्स AP, वेयर P इज व्हाट? P इज द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप लिख कर दिखाओगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? आप तीनों आइगन वेक्टर्स निकालोगे और तीनों आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद वो तीनों आइगन वेक्टर्स आप मैट्रिक्स की फॉर्म में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। और इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं बाय सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी? D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। और इनवर्स निकालने के तो हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। आप मर्जी है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकालो, आपकी मर्जी आप गॉस जॉर्डन से निकालो, गॉस एलिमिनेशन से निकालो, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। तो अब आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल लेंगे इस पे बेस्ड। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसको आपको डायगोनलाइज करना है एंड दैट मैट्रिक्स इज, लेट ए बी आ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमको? 1 1 3 1 5 1 3 1 1। Diagonalize this matrix. Diagonalize the square matrix A। इसको हमको डायगोनलाइज करना है। अब इसको अगर डायगोनलाइज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज क्या है? मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A इज 1 1 3 1 5 1 3 1 1। डायगोनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें मॉडल मैट्रिक्स चाहिए होती है और वो मॉडल मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स चाहिए। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकलती हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के। तो सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ matrix A is what? Determinant of A minus lambda I is equal to 0. I क्या होता है यहाँ पे? Identity matrix of the same order. Now what is determinant of, what is determinant of A minus lambda I? क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना, मैट्रिक्स का नहीं लगाना है यहाँ पर। 1 minus lambda 1 3 1 5 minus lambda 1 3 1 1 minus lambda। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब आपको ये डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है और वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आता है। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग बाय R1 क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा, ये रो और ये कॉलम हाइड करके अंदर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बच गया 1 1 माइनस लैम्डा, माइनस 1 इंटू और प्लस 3 इंटू जो भी आएगा इक्वल टू 0। माइनस 1 इंटू ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड कर दो, क्या आएगा? 1 1 3 1 माइनस लैम्डा। ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड करोगे 1 5 माइनस लैम्डा 3 1। ये एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है जिसको आप इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये इक्वेशन हमारे पास पूरी सॉल्व करके आ जाती है लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। जब आप इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे ना तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास सॉल्व करके क्या बचेगा?
लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लैम्डा में क्यूबिक आ गई तो लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी, जिसमें से एक वैल्यू आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालोगे और बाकी 2 डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो क्या लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं। लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है? यस, नो। अगर मैं लैम्डा को -2 रख दूं तो देखना क्या बनता है हमारे पास। -2 की पावर 3 -8 -28 प्लस 36 आ गया 0। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाइज इट, विच implies lambda plus 2 is a factor of किसका? लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक वैल्यू तो -2 आ गई। अब बाकी 2 कैसे आएंगी? जब आप इसको लैम्डा प्लस 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिससे लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? जैसा आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा था ना लोअर क्लासेस में, वैसे नहीं कर रही हूँ। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, ये जो भी आपके पास इक्वेशन होती है ना, हाईएस्ट पावर से शुरू करके लोएस्ट तक यानी कांस्टेंट तक सारे कोफिशिएंट लिखो। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का -7 और जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट 0, 1 -7 0 और 36। आप नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो सिंपल डिवीजन आता है आपको उससे भी हो जाएगा। ये डिवीजन का एक नया मेथड है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। मैंने क्या किया, जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें जितनी भी पावर्स प्रेजेंट है उन सबके कोफिशिएंट लिख लिए। हाईएस्ट क्या थी? लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट -7, लैम्डा वाली टर्म नहीं है इसलिए 0 और कांस्टेंट 36। अब एक टर्म एक वैल्यू हमने निकाली थी किससे? सिंथेटिक डिवीजन से। वो क्या निकाली थी? लैम्डा इज इक्वल टू -2 जो इसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो वो -2 आप यहां लिखोगे जो सेटिस्फाई कर रही थी। जो आपने फर्स्ट कोफिशिएंट लिखा था ना वो एज इट इज, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहां आएगी और अब ये -7 और -2 -9 -9 इंटू -2 प्लस 18 और 0 18 इंटू 2 36 बट विद नेगेटिव साइन -36 0। अब जब क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा था तो लास्ट वाली वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब जो ये बच गया ना, ये लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये लैम्डा का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, तो इक्वेशन बन गई लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इससे मैंने ये इक्वेशन लिखी क्या? लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करके लैम्डा की 2 वैल्यूज निकालेंगे हम। ठीक है, कैसे? देखो, एक वैल्यू लैम्डा की -2 आई थी और एक इक्वेशन आई थी लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की 2 वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? 3 और 6। तो लैम्डा की मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, -2 3 एंड 6। ठीक है, नाउ क्या निकालने हैं? आइगन वेक्टर्स। और वो आइगन वेक्टर्स क्या बनाएंगे? मॉडल मैट्रिक्स। तो वो आइगन वेक्टर्स अब हम बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट x1 y1 z1 be the eigen vector corresponding to eigen value कौन सी? पहली ले ले, लैम्डा इज इक्वल टू -2। क्या होगा? a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। चलिए, लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है? -2 और x की वैल्यू क्या रखनी है? x1 y1 z1।
ए माइनस लेमडा आई, जो ए था उसमें हम ए माइनस लेमडा आई में लेमडा की वैल्यू क्या रख देंगे, -2। तो क्या बनेगा, क्या था देखिए, 1 माइनस लेमडा 1 3, यहां मैं -2 रखूंगी तो 3 बन जाएगा, 3 1 3 हो गया, 3 1 3। ठीक है, नेक्स्ट 1 7 1, उससे नेक्स्ट 3 1 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए यहां -2 रखूंगी तो 3 1 3, -2 रखूंगी तो 1 7 1, -2 रखूंगी तो 3 1 3, ये आ गया इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई 3x1 प्लस y1 प्लस 3z1 इज इक्वल टू 0, x1 plus 7y1 plus z1 is equal to 0, and the third is 3x1 plus y1 plus 3z1 is equal to 0। दो तो सेम ही है। अब मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सी आई, x1 plus 7y1 plus z1 is equal to 0, 3x1 plus y1 plus 3z1 is equal to 0। तो 1 2 3 2 मेथड से हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। x1 वाला हाइड कर दो, 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 1 20, y1 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, z वाला हाइड कर दो, 1 माइनस 21 माइनस 20। तो आइगन वेक्टर बन गया 20 0 -20, और इसको हम क्या लिखेंगे, लीस्ट मल्टीपल लेते हैं क्योंकि 1 0 -1। तो ये आइगन वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया है, बाकी दोनों मैं सिमिलरली लिख रही हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे। Similarly, for lambda is equal to 3, आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर विल बी, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर बनेगा 1 -1 1। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6, आइगन वेक्टर इज व्हाट, क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 1। देखो 3 आइगन वेक्टर आ गए, तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स क्या बनेगी, जिसको आप मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो या मॉडल मैट्रिक्स बोलते हो, हमने किया था ना। हम डायगोनलाइज कैसे करते हैं, P इनवर्स AP से, A आपको दिया हुआ है। अब यहां पर P क्या बनेगा, तीनों आइगन वेक्टर लिखेंगे बारी बारी से। पहला था 1 0 -1, दूसरा क्या था 1 -1 1, और तीसरा 1 2 1। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 0 -1 1 -1 1 1 2 1। ये मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स बन गई। अब ये मॉडल मैट्रिक्स बन गई, तो अब आपको डायगोनलाइज करना है। डायगोनलाइज का मतलब D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। अगर आपसे नहीं कहा जाता कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, डायरेक्ट डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी होती है, तो वो तो हमें मालूम है क्या बनेगी, D इज इक्वल टू लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा 3। बट हम इसमें पूरा इस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट करते हैं। अब P आ गया, अब हमें निकालना क्या है, P इनवर्स। और P इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P, 1 1 1 0 -1 2 -1 1 1। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 1 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 + 1। तो देखो कितना हो गया हमारे पास। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, P इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। -3 ये हो गया और -3 ये हो गया, -6 आ गया। और
तो एडजॉइंट ऑफ पी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ पी क्या होता है हमारे पास, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, और जब हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ पी निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा -3। देखिए वन का निकालते हैं, बाद में इसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे। 1 -1 -2 -3, ठीक है। इस 1 का क्या बनेगा 0, और ये -2 और इस 1 के साथ सिंबल क्या होता है -2। इस 1 का 0 -1 -1, इस 0 का 1 -1 0, ठीक है। नेक्स्ट इस -1 का 1 +1 2, इसका सिंबल माइनस आएगा इसके साथ 1 +1 2, इसका 2 +1 3, इसका जब इसका आपको फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, इस वाले का ये गया कॉलम, ये वाला कॉलम गया, और ये वाली रो गई 2 विद नेगेटिव साइन, इसका ये गया और ये गया -1। तो मेरे पास क्या आ गया, आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज -3 -2 -1 0 2 -2 3 -2 -1, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका कोफैक्टर आ गया, ठीक है, एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमने -6 निकाला था, तो व्हाट इज पी इनवर्स नाउ, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी, क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लें, चलो ऐसे ही लिख देते हैं -1/6, क्योंकि ये माइनस है, -3 0 3 -2 2 -2 -1 -2 -1। अब मुझे P इनवर्स भी पता है, मुझे P भी पता है, मुझे A भी पता है। व्हाट इज D? D इज P इनवर्स AP, दैट इज -1/6 -3 0 3 -2 2 -2 -1 -2 -1, and matrix A is what, 1 1 3 1 5 1 3 1 1, and then P 1 1 1 0 -1 2 -1 1 1। now only simple matrix multiplication, और जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा -2 0 0 0 3 0 0 0 6। ये जो बाहर -1/6 है, जब ये अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -2 0 0 0 3 0 0 0 6, और ये हमारे पास क्या हो गई, डायगोनलाइजेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके देखिए, हमारे पास यही आएगा सॉल्व करके। इट इज ऑल।